सोचें, एक ऐसा आदमी जो आज से करीब 300 साल पहले दुनिया को छोड़ के जा चुका है, उसके नाम पे हमारे देश में आज भी राजनीति की जा रही है। लोगों के घर जल रहे हैं, कम्युनिटीज़ आपस में लड़ रही हैं और जिन दो कम्युनिटीज़ के बीच में गंगा जमनी तहजीब की एक नींव रखी गई थी, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंडिया की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मुगल एम्परर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब की। आज से कुछ ही दिनों पहले बॉलीवुड के द्वारा एक मूवी रिलीज़ की जाती है जिसके मेन कैरेक्टर्स थे शिवाजी महाराज के बेटे शांबाजी महाराज, जिन्हें औरंगज़ेब ने अपने टाइम पीरियड में मार दिया था। इस मूवी का यहाँ पे मेन मोटिव था शांबाजी महाराज की हिस्ट्री को बताना, उनकी ब्रेवरी एंड उनका जो स्ट्रगल था एंड उनका कंट्रीब्यूशन इन मराठा हिस्ट्री, उस सब को यहाँ पे लोगों तक पहुँचाना और वहीं पे उनकी जो कुछ वॉर्स थी अगेंस्ट औरंगज़ेब, उन सबको यहाँ पे हाईलाइट करना। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और फिगर उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, वो था औरंगज़ेब। और वहीं पे साथ में ये चीज़ भी दिखाई गई मूवी में कि कैसे औरंगज़ेब ने शामाजी महाराज को मारा था। ये सब देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए मैम और काफ़ी जगह पे औरंगज़ेब के फ़ोटोज़ जलाए गए। वो अलग बात कि यहाँ पे ये बहादुर शाह ज़फ़र थे, लेकिन नाम यहाँ पे औरंगज़ेब का दिया गया। और उसके अलावा यहाँ पे कई जगहों पे कुछ मुस्लिम्स की ऐसी चीज़ें जला दी गई जिन पे कुरानिक वर्स थी, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे दंगा भड़का, जिसे बाद में तो डिनाई कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे सामने सबूत थे कि यहाँ पर जो चादर जलाई गई उसके ऊपर कुरानिक वर्सेस थी। ये मूवी ने लोगों के दिल में इतना ज़्यादा, उनके सेंटिमेंट्स को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया कि लोगों ने यहाँ पे औरंगज़ेब का जो टॉम है उसे ही गिराने के लिए यहाँ पे कई सारे पिटिशंस फाइल कर दिए। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दंगा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता अगर बॉलीवुड के द्वारा यहाँ पर वही चीज़ ना की गई होती जो पिछले कई सालों से करता आ रहा है, कॉन्ट्रोवर्शियल मूवीज़ को प्रमोट करना, जैसे कि द केरला स्टोरी एंड द कश्मीरी फाइल्स, जहाँ पे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा डीपली जाकर टारगेट किया जा रहा है। शायद उतना सब ना हुआ हो जितना उतना भी दिखाया जा रहा है। एंड उन मूवीज़ को एंड ऐसी मूवीज़ को हमारे आज के टाइम पे बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर तक प्रमोट करते हैं। और ऐसी मूवीज़ में यहाँ पर हमेशा ये बताने की कोशिश की जाती है कि मुस्लिम्स हमेशा से ही हिंदूज़ के खिलाफ थे और हमेशा ही मुस्लिम्स ने हिंदूज़ के अगेंस्ट जाके काम किए हैं। यहाँ पर उस टाइम की राजनीति को ना देखकर इन सब चीज़ों को हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक राइवलरी दिखाने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जाती है कि कभी भी ये दो कम्युनिटीज़ आपस में साथ में तो नहीं रह सकते हैं। कुछ भी अगर यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ होगी, बॉलीवुड उसे कभी दिखाने की जरूरत नहीं करेगा, बट अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ होगी तो उसे इतना ज़्यादा डीपली जाके दिखाया जाएगा कि आखिर में फिर यहाँ पे दंगे भड़कते हैं। पार्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे औरंगज़ेब की बात करें तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, बट उसकी आर्मी में 30 से 35% हिंदू सोल्जर्स भी थे, जिसमें मराठा एंड राजपूत ये सब थे। इनफैक्ट औरंगज़ेब की आर्मी के कुछ जो मेन फिगर्स थे वो हिंदू ही थे, जैसा कि राजा जय सिंह, राजा राम सिंह जो कि जय सिंह का बेटा ही था एंड आसाम में अहोम्स के खिलाफ औरंगज़ेब की आर्मी की तरफ से लड़ता था। राजा रूप सिंह राठौड़, राजा इंद्रमणि जी औरंगज़ेब की दक्कन में जो कैंपेन थी उसमें उनका साथ दिया। दक्कन में जहाँ पे औरंगज़ेब ने वहाँ की शिया रूलर्स के खिलाफ फाइट की एंड 1686 में बीजापुर को जीत लिया, वहाँ के उस टाइम के रूलर को मार के, जो थे सिकंदर आदिल शाह। सबसे बड़ी अगर मैं कंट्रोवर्सी की बात करूं तो यहाँ पर यह है कि औरंगज़ेब ने अपने टाइम पीरियड में काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़वाया और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये हिस्टोरिकली प्रूवन है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि आखिर उसने ये क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजंस थे। हिस्टोरियंस का मानना यहाँ पर यह है कि कई सारे टेम्पल्स यहाँ पे उन लोगों की आस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने यहाँ पर औरंगज़ेब की बनाई गई पॉलिसीज़ के खिलाफ या फिर डायरेक्टली औरंगज़ेब के खिलाफ ही रेबल किया था। और यहाँ पर उन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि उनकी जो मोरल है, एनिमी का मोरल है, उसे डाउन किया जा सके। सो यहाँ पर ये एक पॉलिटिकल रीज़न था, ना कि एक रिलीजियस रीज़न। एंड अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे किंग इंडिया में गुजर चुके हैं, कई सारे एम्परर ऐसे गुजर चुके हैं जिन्होंने बुद्धिस्ट स्टूपास एंड टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। फैक्ट कई सारी क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। क्यों? वो यहाँ पर एक पॉलिटिकल रीज़न की वजह से। और अगर हम यहाँ पे अगर हिस्ट्री की बात करें तो हम हिस्ट्री में कई सारे ऐसे राजा महाराजाओं को जानते हैं जिन्होंने बुद्धिस्ट स्टूपास, क्रिश्चियन मिशनरीज, मॉस्क, टेम्पल्स, इन सब को डिस्ट्रॉय करवाया अपने टाइम पीरियड में, और वो सिर्फ एक पॉलिटिकल रीज़न की वजह से ही करवाया गया। बहुत ही कम यहाँ पर कुछ होगा जो एक रिलीजियस रीज़न की वजह से करवाया गया हो। टेम्पल डिस्ट्रक्शंस में अगर हम यहाँ पर उन टेम्पल्स की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रहे, तो वो थे काशी विश्वनाथ टेम्पल, केशव राय टेम्पल,
सोमनाथ टेम्पल। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं जितने भी टेम्पल्स यहाँ पे डिमोलिश किए गए थे वो एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से किए गए। कई सारे लोगों का मानना यहाँ पर यह है कि भारत जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ यहाँ पे रेबल कर दिया था। सो उस वजह से भी यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वहीं पे कई सारे हिस्टोरियंस का मानना ये भी है कि औरंगजेब ने अपने टाइम पीरियड में कई सारे जो टेम्पल्स थे उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनके रेनोवेशन के लिए या तो लैंड ग्रांट की थी एंड उन्हें काफ़ी सारे यहाँ पे फंड्स भी प्रोवाइड किए थे, और वो भी यहाँ पे एक पॉलिटिकल रीजन की ही वजह से किए गए थे। बट स्टिल यहाँ पे जितना भी दिखाया जाता है वो नेगेटिविटी को ही शो करता है। यहाँ पे पॉजिटिविटी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। कई सारे हिस्टोरियन यहाँ पर ये चीज़ भी मानते हैं कि एंशिएंट इंडिया में कई सारे हिंदू रूलर्स ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपने टाइम पीरियड में कई सारे टेम्पल्स को भी नुकसान पहुंचाया था, वो भी एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से। मैं आपको यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि औरंगजेब ने अपने खुद के ही पिता शाहजहां को कैद करवा लिया था और अपने भाई को, दानिश को, उसे जान से मरवा दिया था। वो सब यहाँ पे इसलिए किया गया कि किसी तरह सत्ता मुझे मिल जाए। सो ये काइंड ऑफ ट्रेंड था पिछले टाइम पीरियड में या फिर आज के टाइम पे अगर हम देखें कि किस तरह हमें सत्ता मिल सकती है, उसके लिए एक अगर एम्परर को जो कुछ करना पड़ेगा वो चीज़ करता है। और शाहजहां के बाद ये चीज़ सबको पता थी कि दारा शिकोह अगला एम्परर बनेगा, लेकिन औरंगजेब ने उसे वक्त रहते ही पहले ही साइड कर दिया ताकि बाद में उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट की जा सके। एक और कंट्रोवर्सी यहाँ पर उठाई जाती है अबाउट द जिजिया टैक्स, जो कि औरंगजेब ने अपने टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश किया था। यहाँ पर सिर्फ नॉन मुस्लिम जो थे उन्हें यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता था और ये एक तरीके का इनजस्टिस माना जाता था औरंगजेब के टाइम पीरियड में। लेकिन अगर यहाँ पे आप एक एम्परर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो सोसाइटी के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती थी। कई सारे हिस्टोरियंस यहाँ पर ये भी मानते हैं कि जिजिया जो टैक्स था यहाँ पे उसका मेन मोटिव ये था कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी उस टाइम पे नॉन मुस्लिम्स को, वो उसका रिटर्न था, और जो जिजिया टैक्स था वो एज ए सर्विस के तौर पे लिया जाता था। अब इसके यहाँ पर और भी कई सारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, जैसे कि उस टाइम के ऊपर राजपूत एंड मराठा उन रूलर्स को यहाँ पर इकोनॉमिकली वीक कर देना जो भी औरंगजेब के खिलाफ थे। अब देखो यहीं पे राजा कृष्ण चंद्र ऑफ बंगाल, उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स लगा दिया था जब यहाँ पे मुगल्स का जो डोमिनेशन था वो बंगाल से हट गया था। राजा रंजीत सिंह जब उन्होंने यहाँ पे पंजाब को यूनिफाई नहीं किया था, उससे पहले यहाँ पे कई सारे ऐसे सिख रूलर्स थे जिन्होंने नॉन सिख्स के ऊपर यहाँ पे टैक्स लगाया हुआ था। वो सब यहाँ पे उनको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन बनाने के लिए था, उनकी जो इकोनॉमी थी उसे और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए था। स्ट्रीट वीटो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए वायरस है। इंडिया तभी ग्रो करेगा जब सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, कि किसी भी कम्युनिटी के पास सड़क पे उतर के वायलेंस करने का स्पेशल प्रिविलेज ना हो। आज ये मुस्लिम्स और अन्नदातास करते हैं, लेकिन हिंदूज और क्रिश्चियंस तो नहीं करते ना। क्रिश्चियंस को तो आपने नहीं देखा सड़क पे उतर के दंगा करते हुए। अब यहाँ पे कुछ नफरती चिंटू हमेशा ये पॉइंट उठाते हैं कि हमेशा मुस्लिम्स ही दंगे भड़काने में आगे होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब बात किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ऊपर आती है, तब यहाँ पे चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसकी तरफ से ऐसे ही प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। 1,000 miles away, another huge crowd in another Muslim area. As the police stood by, they screamed insults that are too vicious to broadcast. And in mosques, crowds hoisted Hindu nationalist flags on. नागपुर में जो वायलेंस हुआ यहाँ पे, उसका मेन यहाँ पे रीजन था कि कुरानिक वर्स को जलाया गया, जिसको बाद में डिनाई कर दिया गया, बट वो सबूतों के साथ सामने वीडियोस में रिकॉर्ड किया गया वो सब चीज़ों को। अब यहाँ पे एक कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा बुरा भला दिखाना और दूसरी कम्युनिटी को बिल्कुल साफ सुशील बताना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। इंडिया में आपको कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलेंगे जहाँ पे हिंदू, क्रिश्चियंस, ये सब ने प्रोटेस्ट किए हैं जब बात उनके रिलीजन के ऊपर आती है। बट वो बात अलग कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स को ये हाईलाइट किया जाता है बॉलीवुड में, मीडिया में, क्योंकि एक जो बैड मुस्लिम एंड गुड हिंदू, गुड क्रिश्चियन, इन सबको जो नैरेटिव सेट कर दिया जा चुका है, वो उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो यहाँ पर ये बात कहना कि एक ही कम्युनिटी के लोग दंगाई हैं, वो शायद ये बात गलत होगी। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ASI के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिया में जितने भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व रखना उनका काम है। किसी भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट को कोई रिलीजियस एंगल देकर डिस्ट्रॉय करना ये कानून के भी सख्त खिलाफ है। उस हिसाब से तो ताजमहल, रेड फोर्ट एंड ऐसी कई सारी चीज़ें जो मुगल आर्किटेक्चर का हिस्सा है, उन्हें भी डिस्ट्रॉय करने की पेटिशंस फाइल कर दी जाएंगी कुछ लोगों के द्वारा। जो लोग शायद अभी तक ये चीज़ नहीं जान पाए कि औरंगजेब कौन है, उन्हें आज के टाइम पे उसकी कब्र से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो सालों से आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे बॉलीवुड अपने आप को टोटली शिफ्ट कर रहा है कॉन्ट्रोवर्शियल मूवीज़ की तरफ, एंड काइंड ऑफ अगर यहाँ पे कुछ छोटी सी भी मिस्टेक यहाँ पर अगर हो जाए
फॉर एग्जांपल जैसे पिछले कुछ टाइम में दीपिका पादुकोण के ऊपर एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी जब उसने यहाँ पर एक सैफ्रॉन कलर की बिकिनी पहनी थी। उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी पूरे के पूरे इंटरनेट के ऊपर हुई थी। वहीं पे अगर डायरेक्टली कम्युनिटी को यहाँ पर टारगेट किया जाए, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाए, उसके ऊपर अगर कोई बात उठाए तो उसे यहाँ पर देशद्रोही बोल दिया जाता है, स्पेशली आईटी सेल वालों के द्वारा। हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जिसका पहले से ही दिवालिया निकला हुआ है, वो आज के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि एजुकेशन स्कैम, पेपर लीक, इन्फ्लेशन, डॉलर ऑल टाइम हाई पे है, उसके बाद डिफेंस की डील्स जो कि अदर कंट्रीज़ के साथ हो रही हैं अभी के टाइम पे, उन सबको छोड़ के 300 साल पहले जो आदमी मर चुका है उसके ऊपर यहाँ पे डिबेट कंडक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ पता है कि देश की जनता क्या देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और यहाँ पर कैसे उन्हें असली मुद्दों से हटाकर इन सब चीज़ों के ऊपर लगा दिया जाए। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सब पास्ट में हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं रिलीजियस एंगल भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन प्रूफ्स यहाँ पर ये चीज़ बताते हैं कि ये सब यहाँ पे सत्ता को पाने के लिए हुआ, अपने आप का डोमिनेंस बढ़ाने के लिए हुआ, और वो सब यहाँ पे पॉलिटिकल रीजंस थे जिन्हें आज के टाइम पे रिलीजियस एंगल देकर कम्युनिटीज़ के बीच में दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया एंड बॉलीवुड के द्वारा। और ये चीज़ हमें जितनी जल्दी समझ आ सके वही हमारे लिए अच्छा है। बाकी आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है, मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना।